पूरा परिवार एक कमरे में बैठा है। दादा सो रहे हैं, दादी पोथी पढ़ रही है, माँ सब्जी साफ कर रही है, पापा कुछ काम कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। रेडियो पर पुराना गीत चल रहा है जो दादा के पास रखा है। आती है पोस्टमैन पोस्टमैन। अरे भैया चिट्ठी ले लो आपकी। सभी दरवाजे पर उत्सुकता से देखते हैं। अरे कृष्णा बेटा देख क्या तू किसकी चिट्ठी है? जी दादाजी, नानी की चिट्ठी है। काहे मारी नानी की? और वह तो मरी गई। स्वर कसी निकल से? अरे नानी अपनी छोरी अपन प्यार से ओकर नानी बुलावानी। तू पढ़ कृष्णा चिट्ठी में काई लिखी हो। माँ बाबूजी को नानी का प्रणाम। माँ यहाँ सब कुशल मंगल है। तुम्हारे दामाद का काम अच्छा चल रहा है। कजली अब थक गई है, ज्यादा समय बैठी ही रहती है। काहे कमली अपनी समझन होकर काहे हो? अच्छी हट्टी कट्टी तो थी। अरे कमली नहीं कजली, वो कजली पढ़ रहा है। उसकी गाय का नाम कजली है। हाय महाराज राम जी, इनका कम सुना है। तू पढ़ कृष्णा काई लिखो। कल रात कुर्सी के पैरों में लग गई, दीवार से कूद गई थी। अब आप परी सीधी क्यों नहीं बैठती? आलेंग वालेंग कूदा करस। अरे दादाजी परी नहीं, खुशी बुआ की बिल्ली का नाम है। परी उनकी लड़की का नाम है। चुप बैठो सभी लोग। ला बेटा मुझे दे पत्र, अब मैं पढ़ता हूँ और आप दोनों अपनी जगह पर बैठ जाइए। परी अच्छी है, उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। भैया भाभी को प्रणाम। बाकी यहाँ सब ठीक है। माँ बाबूजी आप अपना ध्यान रखना। बच्चों को प्यार। बाकी मिलने के बाद पत्र का जवाब देना। आपकी बेटी गायत्री। नानी। जुग जुग जियो बेटा। कृष्णा सुमन चलो खाना खा लो। आप सभी चलिए, मैं खाना लगाती हूँ। चल चल रोटी खावांगा। जोरदार तालियां। द्वितीय दृश्य। हेलो हेलो हेलो, कौन बोली रहे हो? जरा जोर से तो बोल। हेलो हेलो, कहीं सुनाई नहीं दे रही हो? जरा जोर से तो बोल। लाओ मका दे फोन, तुमको कहीं सुनाई नहीं देतो। दसो का घना सुनाई देतो है। हेलो हेलो, हाँ कौन बोली रही हो? अच्छा नानी बोली रही। काई काई मारी नानी? पर वाता मरी गई। स्वर कसी बोली रही? अरे नानी अपनी छोरी अपन प्यार से ओकर नानी बुलावानी। एना डोकरा का मारे तो हैरान से कहीं नहीं सुनाई देतो। बोल बेटा काई हाल छे? सब मजा ना? काई पुस्सी भागी गई? काई परी भागी गई? हे राम, ई काय हुई गो? अरे मारा बाप। अरे दादाजी परी नहीं पुस्सी। पुस्सी बुआ की बिल्ली का नाम है। परी उनकी बेटी का नाम है। अच्छा सावित्री, ओ सावित्री, कल्याणचे हो। ओ सावित्री, ध्यान तो छे। काय करी रही?
नानी से वीडियो पर बात करी रही। देखो कसा आमने सामने देखा है। काय भारी नानी और ओका मरेल तो मुक्ता साल होगा भाई अब दिखाना भी लगी गई। अरे पा, अपनी बुआ को आप प्यार से नानी बुलाते हो ना। काय करूँ हम इनको? काय पुस्सी अब लंगड़ाई न चला। काय परी अब लंगड़े का चला। अरे पा, परी नहीं पुस्सी। पुस्सी बुआ की बिल्ली का नाम है, परी उनकी बेटी का नाम है। कई बड़ा ही रो यार, जाई कर देखना दो। कई गंधा ही रो। सावित्री गैस पर कई धरेल छे। काई कई गैस पर धरेल छे। लता, ओ लता, लता, गैस पर कुछ रखा है क्या? हे माँ, माता जी, गैस पर दूध रखा था। अब तो दूध की रबड़ीज बनी गई होएगा। हाँ, एका लेन तो मकर रोज रबड़ी खाना का मिलत। भलो हो ये डब्बा को, पर ये डब्बा में काई देखा करज। अरे हाँ, डब्बा नहीं, मोबाइल बोलते हैं उसको। मॉम मोबाइल में खाने की रेसिपी देखा करती है। 2 घंटे तक रेसिपी देखने के बाद बोलती है, चलो अब खाने में खिचड़ी बना लूं। ये तो सही कहो तू ना, पर ये डब्बा का कारण तो रबड़ी रोज खाना का मिलत। और सुमन, कृष्णा, तुम दोनों आजकल मुझे पापू क्यों बुलाते हो? और तुम तुम्हारे भाई को क्रश और तुम तुम्हारी बहन को सू क्यों बुलाते हो? अरे पा, ये आजकल की फैशन है। पा का मतलब आप, ग्रैंडफादर, उसको शॉर्ट में पा बोलते हैं। क्या गेम फादर? गेम फादर नहीं, ग्रैंडफादर। क्या नाना? कृष्णा, ओ कृष्णा, सुमन, ओ सुमन, कहाँ गए दोनों? कृष्णा, सुमन, कृष्णा, सुमन, अरे ओ कृष्णा, सुमन, तुम दोनों को सुनाई नहीं देता? तुम्हारी माँ तुमको आवाज लगा रही है। दादाजी, हम फोन में बिजी है। क्या बिजी हो तुम दोनों मोबाइल में? दिन भर मोबाइल चलाया करते हो, पढ़ाई में पिछड़ गए हो और दोनों को चश्मा लग गया है। दो मुझे मोबाइल और पढ़ाई करने बैठो। नहीं देंगे, हमको नहीं पढ़ना। कैसे नहीं देना? दो और पढ़ाई करने बैठो, चलो। लता, ओ लता, लता, कहाँ हो? लता। हाँ मैं ही हूँ, क्या हुआ? इतने घबराए क्यों हो? आज मुझे बच्चों की स्कूल बुलाया था, दोनों बच्चे फेल हो गए हैं। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? दिन भर मोबाइल चलाती हो, जरा ध्यान दो अपने बच्चों पर। ध्यान देती तो हूँ, दोनों बच्चे मोबाइल ही नहीं छोड़ते। तुम कौन सा ध्यान देते हो? ध्यान तो तुम दोनों नहीं देते हो, बस दिन भर डब्बे चलाते रहते हो। लता, ओ लता, लता कहाँ हो? लता, लता। हाँ मैं यही हूँ, क्या हो गया फिर से? मेरे बैंक अकाउंट में से किसी ने 90,000 रुपए निकाल लिए, क्या तुमने निकाले? क्या 90,000 रुपए? मैं कैसे निकाल सकती हूँ? और मुझे इतने पैसों की क्या जरूरत है?
कैसे निकाले? बेटा जा पुलिस के पास जा, वही इंक्वायरी करेगी। ठीक है बाबूजी, मैं अभी जाता हूँ पुलिस के पास। नहीं नहीं पापा, पुलिस के पास मत जाइए। क्यों? वो आपके अकाउंट से पैसे मैंने निकाले थे। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पर क्या जरूरत पड़ गई तुमको इतने पैसों की? पापा वो ऑनलाइन गेम में मैं पैसे हार गया था। पर ऑनलाइन गेम में कोई इतने पैसे कैसे हार सकता है? वो नुक्कड़ वाला गुंडा टाइप कल्लन है ना, उससे मैंने उधार लिए थे, उसको वापस करना था, वरना उसने मेरी जान लेने की धमकी दी थी। अरे वो तो घणो खराब छे। पर तुमको मेरा पासवर्ड कैसे पता चला? वो तो बहुत आसान था पापा। बेटा तुम फ्रॉड करना तो सीख गए, पहले जाके पासवर्ड बदल क्या। ठीक है बाबूजी। तुमने तुम्हारे पापा को ही नहीं बल्कि खुद को बुद्धू बनाया है। यह डब्बा जो एक जमाने में बड़ा उपयोगी लगता था, परंतु इसने भस्मासुर की तरह धीरे धीरे सबको भस्म कर दिया। प्रेम भरी पाती को और प्रेम भरे संदेश को, माता पिता के विश्वास को, जो ज्ञान का स्रोत था, वही अब धोखा देने वाला साधन बन गया है। जितना सुविधाजनक लगता है उतना ही उलझने पैदा करने लगा है। दूर दराज तक हम पहुंच गए, परंतु हम अपने पड़ोसी को भूल गए। किसी भी भौतिक वस्तु का उतना ही उपयोग करें जितना आवश्यक हो। हम मोबाइल के गुलाम बनकर रह गए हैं। हमें यह समझना होगा कि मोबाइल हमारे लिए है, ना कि मोबाइल के लिए हम। बेटा आज से अपने घर में मोबाइल को लेकर कुछ नियम बनाओ। जहाँ तक संभव हो सके घर पर मोबाइल का कम से कम उपयोग होगा। खाना खाते समय कोई भी मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा। बच्चे कोई भी पढ़ाई के संबंधित कार्य मोबाइल पे नहीं ढूंढेंगे और कोई शॉर्टकट में बात नहीं करेगा। बेटा अपने बच्चों को माफ कर और अपने बच्चों के साथ समय बिताया कर। आज से कम मोबाइल का उपयोग होगा। हेलो हेलो, हाँ कौन बोली रही हो? अच्छा नानी बोली रही? काई नानी और वाता मरी गई, स्वर्ग सी बोली रही।